हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 26 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस? सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मनोज कुमार कटियार बन गए हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये 1 मई को नए कार्यकाल का जो अपना कार्यभार है ये संभालने वाले हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के ये पूर्व स्टूडेंट है लेफ्टिनेंट जनरल कटियार और ये जून 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23rd बटालियन में ये कमीशन दिया गया था। और लेफ्टिनेंट जनरल कटियार वर्तमान के अंदर एक कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, जो एक स्ट्राइक परफॉर्मेंस है जो पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ आक्रमण अभियानों के लिए जिम्मेदार होती है। और इन्हें सेना मुख्यालय में महानिदेशक स्टाफ ड्यूटी के रूप में इन्हें तैनात किया गया था। तो सैन्य अभियान के नए जो महानिदेशक है ये भी बन गए हैं, मनोज कुमार कटियार बन गए हैं। चलिए अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही है तो टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? जो इस इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो नए प्रेसिडेंट है ये बने हैं एस सोमनाथ बने हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ नॉर्थर्न कमांड ऑफ द आर्मी? तो ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हु हैज बीन अपॉइंटेड? तो ये बने हैं GAV रेड्डी। हु हैज बिकम द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? तो ये बने हैं डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। Who has become the first national maritime security coordinator of India? तो ये बने हैं G अशोक कुमार। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल 3-व्हीलर फैक्ट्री बी सेट अप? दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3-व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाने वाली है तेलंगाना इंडिया के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिट्री इलेक्ट्रिकल इंक ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3-व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा इन्होंने की है। और ये जो प्लांट है ये 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में ये बनाया जाएगा और हर साल 18,000 इलेक्ट्रिकल वाहन के उत्पादन की क्षमता के साथ में 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा और 2,40,000 EV प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ में 200 एकड़ की बड़ी सुविधा 2024 के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। ये सुविधा कार्गो मॉडल, टास्कमैन TM और यात्री संस्करण अर्बन TM सहित बिलिटी के सभी उत्पादों का उत्पादन करेगी। और इस सुविधा में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 1,144 करोड़ रुपए के निजी निवेश का अनुमान है। और तेलंगाना में 3,000 से अधिक नौकरियों के इसके अंदर सृजन की उम्मीद रहेगी। चलिए करंट अफेयर्स विद द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड हम रिवाइज कर लेते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड्स टालेस्ट स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा बीइंग बिल्ट इन द स्लीपिंग पोस्चर? तो ये कहाँ पे हुआ है, ये कहाँ पे ये सिचुएटेड हुआ है? तो ये बोध गया बिहार के अंदर ये बनाया गया है ये स्टेच्यू लॉर्ड बुद्धा का। वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो ये बनाया जाएगा जामनगर गुजरात के अंदर। वेयर इज द लार्जेस्ट मोबाइल फोन फेयर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ऑर्गेनाइज? तो ये किया गया है बार्सिलोना स्पेन के अंदर। Which institute has launched the smallest wearable air purifier नासो 95? तो ये लॉन्च किया गया है नैनो क्लीन ग्लोबल IIT दिल्ली के द्वारा। The world's largest sea log canal log has been inaugurated in which country? तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर इसका जो इनोग्रेशन है ये किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैट्रिक अच्छी यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है।
पैट्रिक अची को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति अलासेन ओटारा द्वारा फिर से इन्हें अपॉइंट किया गया है और ये पश्चिम अफ्रीका राज्य आइवरी कोस्ट में पिछले 3 वर्षों में अमादो गोन कुलीबली, जिनकी मृत्यु 2020 के अंदर हो गई, इसके बाद में हमीद बकायोको, जिनकी मौत 2021 के अंदर हो गई, उनके बाद में ये तीसरे नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर वहां के थे। और आइवरी कोस्ट के बारे में हम बात करें तो इसे आधिकारिक तौर पर कोटे डी आइवर गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है और ये अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित एक देश है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द फर्स्ट इनकम्पेरेबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस 2022 बी हेल्ड? पहले अतुलनीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया जाएगा? तो ये किया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मुंबई के अंदर आयोजित किया जाएगा और मुंबई में 2 दिवसीय कार्यक्रम का जो आयोजन है ये बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय क्रूज बाजार में अगले दशक में बढ़ती मांग और प्रयोज्य आय के कारण 10 गुना विकसित होने की क्षमता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रमुख सागरमाला कार्यक्रम चेन्नई, विजाग और अंडमान के बंदरगाह को गोवा से जोड़ता है, जो सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष कौन है? जो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग जो मंत्री है, आयुष मंत्री, ये कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के जो सचिव है ये है डॉक्टर संजीव रंजन। चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तो ये है राजीव जालोटा। चेयरमैन ऑफ आयरलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है ये है संजय बंदोपाध्याय। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बर इंडिया? प्रॉक्टर एंड गैम्बर इंडिया के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलवी वैद्यनाथन बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रॉक्टर एंड गैम्बर इंडिया ने इंडोनेशिया में कंपनी के कारोबार का नेतृत्व करने वाले एलवी वैद्यनाथन को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया है और इन्होंने मधुसूदन गोपालन का स्थान लिया, जो मूल कंपनी में एक नई भूमिका में चले जाएंगे और वैद्यनाथन 1 जुलाई 2022 से सीईओ के रूप में अपना जो कार्यभार है ये संभालने वाले हैं और इन्होंने 1996 के अंदर भारत में P&G के साथ सेल्स फंक्शन में अपना करियर शुरू किया और विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में इन्होंने काम किया और उनके पास सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम सहित भारत और आसियान देशों जैसे विविध भौगोलिक और संस्कृतियों में 26 से अधिक वर्षों का इनके पास अनुभव है। चलिए सीईओ ऑफ टॉप 5 कंपनीज को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has become the new CEO of the world's largest express transport and e-commerce company FedEx? तो ये कौन है? राज्य सुब्रमण्यम है। Who has become the new CEO of Flipkart Health Plus? तो ये है प्रशांत झावेरी। एविएशन कंपनी Who has become the new CEO of Jet Airways? तो ये है संजीव कपूर। Who has become the new National E-Governance Division? तो ये है अभिषेक सिंह। न्यू सीईओ ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी अडानी पावर तो ये है शेर सिंह बी खयालिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं नरेश कुमार। सी इसका करेक्ट आंसर है। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का मुख्य सचिव इनको अपॉइंट किया गया है और AGMUT कैडर के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर कुमार को अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया गया है और ट्रांसफर होने से पहले वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे और दिल्ली नगर निगम में शहर के 3 नगर निगमों के विलय के साथ में विशेष अधिकारी की एक महत्वपूर्ण स्थिति का गठन किया गया है, जिसके लिए नागरिक निकाय के संचालन का नेतृत्व करने के लिए एक अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता होती है। चलिए दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट हम जान लेते हैं। द एजुकेशनल सॉन्ग इरादा कर लिया है हमने, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है और दिल्ली गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन फील्ड टास्क फोर्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ होमलेस चिल्ड्रन
जो पपेट फेस्टिवल है ये दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है। और स्कूल हेल्थ जो क्लिनिक है इसका इनॉग्रेशन दिल्ली के अंदर हुआ है। और जो फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क जो बनने जा रहा है ई वेस्ट के लिए, ये कहाँ पे बनने जा रहा है? दिल्ली के अंदर ये बनने जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, who has been chosen as the global peace ambassador at the India International Conclave 2022? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है बबीता सिंह को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी को इन नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर इन्हें नामित किया गया है। बबीता सिंह को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है क्योंकि वह उन बहुत कम लोगों में से एक है जिन्होंने दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार चार्टर के अनुसार सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और अंतर धार्मिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन इन्होंने समर्पित किया है। और सम्मेलन का जो आयोजन है ऑन स्काई ग्लोबल, संयुक्त राष्ट्र विश्व खेल गठबंधन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सीबीएसई प्राथमिक प्लस, जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय और बांग्लादेश ओलंपिक संघ के सहयोग से किया गया था। ग्लोबल पीस एम्बेसडर के बारे में हम बात करें, ये होता क्या है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में एशिया और अफ्रीका के बीच सामाजिक आर्थिक संबंधों और सतत विकास को बढ़ावा देने वाले वैश्विक नागरिक को दिए जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइव फायर साइबर डिफेंस एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एस्टोनिया के अंदर ये होने वाला है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और इसका नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम है लॉक्ड शील्ड, इसका नाम है। डिटेल से बात करें तो उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन नाटो के द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर जो साइबर रक्षा अभ्यास है ये आयोजित करने वाला है। और एस्टोनिया में नाटो कॉर्पोरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अनुसार द्विवार्षिक लॉक्ड शील्ड इवेंट को वास्तविक सफल के समय के हमलों के खिलाफ राष्ट्रीय आईटी सिस्टम और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के कौशल में सुधार करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और जो पार्टिसिपेंट्स होंगे ये एक बड़े साइबर हमले से निपटने के लिए एक नकली देश की मदद करने के लिए भेजा जाता है। और इस आयोजन में यूक्रेन सहित 32 देशों के 2000 से अधिक लोगों के भाग लेने की इसके अंदर उम्मीद है। और इस साल लॉक्ड शील्ड इवेंट यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच में होता है जिसमें हैकिंग ने रूस के आक्रमण में मामूली भूमिका निभाते हुए एक स्थिर भूमिका भी निभाई है। और रूसी सरकार से जुड़े हैकर्स पर यूक्रेन के सरकारी कार्यालयों पर हमला करने और बिजली के बुनियादी ढांचे में सेंध लगाने का प्रयास करने का आरोप इसके अंदर लगाया गया है। नाटो की बात करें तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये फाउंड हुआ था 4 अप्रैल 1949 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स के अंदर मिलेगा। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल है ये है जेंस स्टोलबर्ग। चलिए मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो रही है तो टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइज को हम रिवाइज कर लेते हैं। जो वायु शक्ति जो एक्सरसाइज है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे? पोखरन राजस्थान के अंदर। जो पासेक्स 2022 एक्सरसाइज है ये इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में होता है। और जो फॉर्मर धर्मा गार्डियन 2022 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हुआ है इंडिया और जापान के बीच में। द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चीरू 2Q22 तो ये किन 3 देशों के बीच में हुआ है? तो ये होता है रशिया, चाइना और ईरान के बीच में। एक्स ईस्टर्न ब्रिज बायोलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द एयर फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये इंडिया और ओमान की जो एयरफोर्स है इसके बीच में आयोजन होता है इसका। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच 2 इंडियन प्लेयर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द 5 बेस्ट क्रिकेटर फॉर द ईयर 2022 बाय द विजडन क्रिकेट अल्मनैक
विजडन क्रिकेट अल्मनैक ने भारत के किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो ये किया गया है रोहित शर्मा को और जसप्रीत बुमराह को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विजडन अल्मनैक ने भारत के कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2022 के लिए वर्ष के 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में इन्होंने शामिल किया है और इस लिस्ट में पहली बार 2 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और अन्य 3 खिलाड़ियों के अंदर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका की महिला स्टार डेनवेग निकेर इसके अंदर शामिल है। चलिए क्रिकेट की बात हो रही है तो टॉप 5 क्रिकेट क्वेश्चन रिलेटेड हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। हु हैज वॉन द बेस्ट मेंस एंड वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ ईयर अवार्ड एट द न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022? तो ये किसे मिला है? तो ये दिया गया है ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन को। Who won the ICC Women's One-Day International World Cup 2022? तो ये मिला है ऑस्ट्रेलिया की टीम को। Which player has won the ICC Player of the Month? ये अवार्ड मिला है बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है और रशील हैंस को जो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। Which country will host Street Child Cricket World Cup 2023? तो इसे होस्ट करने वाला है इंडिया। Where will the Cricket Asia Cup 2022 गेम be organized? तो ये कहाँ पे होने वाला है? श्रीलंका के अंदर ये होने वाला है। 10 नंबर क्वेश्चन है Who has been honored with the 6th Distinguished Entrepreneur Leadership Award 2022 by the Indian American Chamber of Commerce? भारतीय अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 6वें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है विवेक लाल को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना के लिए प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार के लिए चुना गया है। और इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जो स्थापना है ये 1968 के अंदर हुई थी और ये भारत अमेरिका वाणिज्यिक सहयोग के लिए प्रमुख द्विपक्षीय चैम्बर है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजय कुमार सूद बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 अप्रैल को। डी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो ये रहा है साइरस पूनावाला। ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया गया है रशिया के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है असम के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को कहां लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शांति सेठी को किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी एंड सीईओ कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जसलीन कोहली बन गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 अप्रैल को मनाया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने किसी भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्य ईश्वरन को नियुक्त किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंबा हिमाचल प्रदेश बन गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।